राधे राधे दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत करते हैं प्रीता एकेडमी में। मैं सलोनी। इस वीडियो में आप सबको यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी जो हम लोग लेखक सीरीज चला रहे हैं उसका ये आपका 7वां वीडियो है। कौन सा वीडियो है? 7वां। और 7वें वीडियो में हम लोग देख रहे हैं जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। और मैं ऐसे सबका जीवन परिचय क्यों बता रही हूँ, हर एक वीडियो में मैंने आपको बताया है क्यों बता रही हूँ, आप मुझे अभी कमेंट करिए। अगर मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग जीवन परिचय जो सीरीज चला रहे हैं क्यों चला रहे हैं। मैं 8 वीडियो है, अगर आपको होगा तो एक ही में कंबाइंड करके और शॉर्ट में मैं आपको दे दूँगी और बता दूँगी उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है कि आपको पढ़ना है। बात को समझ गए? तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग पीवाईक्यू देख लेते हैं, आखिर प्रश्न कैसे पूछता है। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं आखिर हम लोग कौन कौन से लेखक का देख चुके हैं, मतलब जीवन परिचय देखे हैं। तो पहले हमने देखा था डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल का, दूसरा हमने वीडियो आपको दिया था कन्हैयालाल मिश्र का, तीसरा हजारी प्रसाद और चौथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उसके बाद मैंने दिया था सुंदर रेड्डी का, और कल ही मैंने अपलोड किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक है जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। तो हम लोग आज वीडियो में किसका देख रहे हैं? जैनेंद्र कुमार का। और बचता है आपका एक और हरिशंकर प्रसाद का। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो ये 8 हैं तो आपको 8 का 8 याद नहीं करना है। क्या नहीं करना है? 8 का 8 याद नहीं करना है। इसमें से आप 2 माइनस कर सकते हैं, 2 को किसी को जो आपको इच्छा हो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको सजेशन दूंगी कि किसे छोड़ना है किसे पढ़ना है। जब ये सारा सीरीज ख़त्म हो जाए तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। और शॉर्ट वीडियो 1 घंटे में मैं पूरी कोशिश करूंगी ये जितने भी हैं इनका मैं क्या है जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पूरा मैं डिटेल से आपको बता लूँ। ठीक है, तो आप ये बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अब PYQ के में देख लेते हैं क्या है। तो देखिए कैसे प्रश्न पूछता है जो जीवन परिचय के बारे में। तो ये है आपका यूपी बोर्ड 2025 का, सेट है 5301HE। तो देखिए कैसे पूछता है। इसमें क्या है? जैनेंद्र कुमार का है, तो इस वाले में नहीं है। अगले वाले में देखते हैं 7 सेट है, 7 सेट में हम देख लेते हैं किसमें इनका पूछा गया है, कौन से सेट में जैनेंद्र कुमार जी का पूछा गया है। तो देखिए ये कौन सा सेट है? 2025 का ये 5वां सेट है 31HE। ठीक, इसमें देखिए जैनेंद्र कुमार है पूछा गया। कितने नंबर का पूछता है? 5 नंबर का। कितने शब्दों का? 80 शब्दों का ये पूछता है। ठीक, और देखते हैं और कौन से सेट में पूछा है। तो ये हाँ लग रहा है और हमने नहीं लगाया है। चलिए कोई बात नहीं, आप देख चुके हैं कैसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, एक और देखिए सेट, जो पहला सेट था 310HA, उसमें भी पूछा है डॉक्टर जैनेंद्र कुमार का। ठीक, ऐसे ही प्रश्न पूछता है और आपको 80 अंकों में क्या होता है लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते, अब अपने PYQ देख लिया। ठीक, यहाँ से हम लोग जीवन परिचय के बारे में स्टार्ट करते हैं और विस्तार पूर्वक देखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रसिद्ध जो है जैनेंद्र कुमार क्या है? उपन्यासकार, कथाकार, निबंधकार जैनेंद्र कुमार जी क्या है? विचारक है, उपन्यासकार है, कथाकार है, निबंधकार है। इनका जन्म कब होता है? तो 1905 में होता है। कहाँ पे होता है? अलीगढ़ में होता है, जो कोंडियागंज है नामक कस्बे में इनका जन्म होता है। पिता इनके कौन है? तो श्री प्यारे हार है, और माता इनकी श्रीमती रामा देवी हैं। इनके पिता कौन है? प्यारे हार है। कौन है? प्यारे हार नहीं रहेगा, यहाँ पे मिस्टेक हुई, प्यारे लाल रहेगा। क्या रहेगा? प्यारे इनके पिता कौन है? प्यारे, हम भी कह रहे हैं हार का है, यहाँ पे दिया है, मिस्टेक हो गया, प्रिंट जब टाइप किए हैं तो वहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। इनके पिता कौन है? प्यारे लाल है, प्यारे हार नहीं है। कौन है? प्यारे लाल है। माता इनकी श्रीमती रमा देवी हैं। ठीक, रमा देवी हैं। जैनेंद्र जी के जन्म के 2 वर्ष के पश्चात ही इनकी क्या होता है? इनके पिता की मृत्यु हो जाती है।
क्या हो जाती है। माता एवं मामा ने इनका पालन पोषण किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो आप जानते हैं श्री ब्राह्मणचार्याश्रम गुरुकुल हस्तिनापुर में होती है। इनका नामकरण भी इसी संस्था में हुआ। तो इनका नामकरण कौन सी संस्था में हुआ, तो इनका नामकरण हुआ ऋषि ब्रह्मचार्य आश्रम जो गुरुकुल है हस्तिनापुर में, वहाँ पे हुआ। बचपन का नाम इनका था आनंदी लाल था, किंतु जब जैन गुरुकुल में अध्ययन के लिए इनका नाम लिखवाया गया तब इनका नाम जैनेन्द्र कुमार रख दिया गया। यानी इनके बचपन का नाम था आनंदी लाल। जब वे कॉलेज में जाते हैं जैन कॉलेज में, तो वहाँ पर इनका नाम चेंज कर दिया जाता है। वर्ष 1912 में इन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया और 1919 में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पंजाब से उत्तीर्ण की। कहाँ से मैट्रिक परीक्षा कहाँ से? पंजाब से। इनकी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई और वर्ष 1921 में विश्वविद्यालय को पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में ये सक्रिय रूप से भाग लेने लगते हैं। और साथ ही साथ 1921 और से 1923 के बीच जैनेन्द्र जी की अपनी माता जी, इनकी माता थी, माता कौन थी? तो माता इनकी रमा देवी थी। तो रमा देवी के सहयोग से व्यापार किया जिसमें इन्हें सफलता भी मिली। क्या होती है, जब व्यापार अपने मार्ग के साथ करते थे इनको सफलता मिलती है। वर्ष 1923 में ये नागपुर चले गए। कहाँ पे? नागपुर चले गए और वहाँ राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। इसी वर्ष इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 माह के बाद छोड़ दिया गया। ठीक, दिल्ली लौटने पर इन्होंने क्या किया, व्यापार को स्वयं आगे कर लिया और जीविका उपार्जन के लिए कोलकाता चले गए। वहाँ से यह निराश लौटना पड़ा। यहाँ कहाँ से? कोलकाता से। इसके बाद उन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया। इनकी अब पहली कहानी देखोगे तो खेल है 1928 की इनकी प्रथम खेल है, जो कहाँ में शीर्षक भारत, जो विशाल भारत है उसमें प्रकाशित होती है। ठीक है, तो इनकी पहली कहानी कौन सी है? खेल है। ठीक, और कौन सा पत्रिका में प्रकाशित होती है? तो विशाल भारत पत्रिका में ये प्रकाशित होती है। वर्ष 1920 में इनका पहला क्या आता है? पहला उपन्यास परख शीर्षक से प्रकाशित, यानी इनकी पहली उपन्यास है परख। क्या है? परख है। इनकी पहली रचना क्या है? परख है, प्रकाशित हुई है, जिस पर हिंदुस्तानी अकादमी ने 500 रुपये से इन्हें पुरस्कृत भी किया है। 1966 में इन्होंने मुक्तिबोध उपन्यास के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यानी इन्हें कौन सम्मान मिला है? तो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है। वर्ष 1971 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण। ठीक, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा APJ जो अब्दुल कलाम है उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। ठीक, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मैं पिछले वाली वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक, 24 दिसंबर 1988 को इन महान साहित्यकार का स्वर्ग हो जाता है। तो इनका जन्म होता है 1905 में और मृत्यु हो जाती है 1988 में। ठीक, अब यहाँ से हम लोग साहित्यिक सेवाएं पर बात करेंगे। तो देखिए, जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक सेवा क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है। मौलिक कथाकार के रूप में ये जितने अधिक निखरे हैं, आपको पता होगा, उतने ही निबंधकार और विचारक के रूप में इन्होंने अपनी प्रतिभा अद्भुत परिचय दिया है। यानी इनका साहित्यिक में अधिक रुचि था। ठीक, कृति देखें तो जैनेन्द्र जो आपके लेखक लगे हैं, अच्छा ठीक है, जैनेन्द्र हम लोग पढ़ रहे हैं। बताइए इनकी जो जैनेन्द्र आपके चैप्टर में लगे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? ठीक, उस चैप्टर का नाम मुझे कमेंट में आप जरूर बताइए। ठीक, हाँ बताइए। तो देखते हैं हमारे आगे, तब तक आप कमेंट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको कमेंट करके जल्दी से करिए कौन सी कृति लगी हुई। जैनेन्द्र जी की मुख्य रूप से कथाकार, किंतु उन्होंने निबंध के क्षेत्र में भी यश अर्जित किया है। उपन्यास, कहानी और निबंध के क्षेत्र में इन्होंने जिस साहित्य का निर्माण किया है वह विचार, भाषा और शैली की दृष्टि से अनुपम है। ठीक, इनकी कृतियाँ देखें तो देखिए, उपन्यास में इनका है परख, जो इनकी पहली उपन्यास है। चलिए, परख है। अब बताइए कौन से पत्रिका में, मैंने आपको ऊपर बताया, कमेंट करिए। सुनीता
त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्त और मुक्तिबोध इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यही सारी इनकी रचनाएं हैं। कहानी संकलन की बात करें तो फांसी, जयसंध, वर्तयान, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया और पाजेब, ये क्या इनकी कहानी संकलन है। क्या है? कहानी संकलन है। अब आगे वाला कौन सी रचना है? तो निबंध संग्रह है। तो निबंध संग्रह में आप देखेंगे प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेष्ठ और प्रेम, मंथन, विचार, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, परिप्रेक्ष्य, समय और हम। संस्मरण में है ये और वे मेरे भटकाव। अनुवाद इन्होंने मंदाकिनी नाटक, पाप और प्रकाश नाटक, प्रेम में भगवान कहानी का अनुवाद भी किया है। जीवनी इनके अकाल पुरुष गांधी की जीवनी है। अकाल पुरुष गांधी। आलोचना में बात करें तो प्रेमचंद्र पर एक कृति व्यक्तित्व इन्होंने लिखा है। कहानी अनुभव और शिल्प है। कहानी अनुभव और शिल्प है। अब यहाँ पे भाषा शैली देख लेते हैं, कैसी भाषा का यूज करते थे। तो ये भाषा सरल, स्वाभाविक तथा सीधी सादी करते थे, जो विषय के अनुरूप स्वयं बदलती रहती है। इनके विचार जिस स्थान पर जैसा स्वरूप धारण करते, इनकी भाषा भी उसी प्रकार का स्वरूप धारण कर लेती। यही कारण है कि गंभीर स्थानों पर इनकी भाषा गंभीर हो गई है और इनकी भाषा में संस्कृत शब्दों का भी अधिक प्रयोग नहीं हुआ है। किंतु हिंदी, फारसी, अरबी, अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों के प्रयोग से प्रचुर मात्रा में हुआ है। इन्होंने मुहावरों और लोक कहावतों का प्रयोग यथास्थान किया है। इनके निबंधों में आप देखोगे तो विचारात्मक, वर्णनात्मक शैलियों के दर्शन होते हैं। साथ ही इनकी कथा साहित्य में व्याख्यात्मक शैली का भी प्रयोग देखने को मिलता है। साहित्य में इनकी क्या स्थान रही है वो भी हम लोग देख लेते हैं। साहित्य में इनकी क्या स्थान रही है? श्रेष्ठ क्या थे? निबंधकार थे, कहानीकार थे और उपन्यासकार भी थे। जयेंद्र कुमार अपने चिंतनशील विचारधाराओं तथा आध्यात्मिक एवं सामाजिक विश्लेषणों पर आधारित रचनाओं के लिए सदैव स्मरण याद रहेंगे। हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में जयेंद्र का विशिष्ट स्थान है। क्या विशिष्ट स्थान है? हिंदी साहित्य जगत में यह एक श्रेष्ठ साहित्यकार तथा युग प्रवर्तक और मौलिक कथाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा जयेंद्र कुमार जी का जीवन परिचय, कृतियाँ, साहित्यिक, ये जयेंद्र कुमार का रहा। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया। तब तक अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।